किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम धान में कल्ले बढ़ाने के दो फार्मूले आपको बताएंगे। ये दो फार्मूले ऐसे फार्मूले हैं जिसके द्वारा आप धान में बहुत ही अच्छे कल्ले ले पाएंगे, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। कल्ले बढ़ाना सभी किसान साथी चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं जिससे उन्हें कल्ले अच्छे नहीं मिल पाते हैं। सबसे पहले हम वही बातें आपको बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि धान में अच्छे कल्ले मिले तो अच्छी वैरायटी भी होनी चाहिए जो अच्छा पैदावार देती हो। जो वैरायटी औसतन ज़्यादा पैदावार देती है उसमें औसतन ज़्यादा कल्ले ही आते हैं, और जो धान की वैरायटियाँ कम पैदावार देती हैं उसमें उत्पादन के साथ साथ कल्ले की संख्या में भी आपको कमी ही देखने को मिलती है। तो आपको अच्छी किस्म का चयन करना पड़ता है। इसके साथ साथ सबसे ज़रूरी और सबसे मेन बात होती है समय। समय काफ़ी मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कोई भी फसल आपको अच्छा उत्पादन दे जिससे आपका फ़ायदा ज़्यादा हो सके, तो समय पे आपको समय से सब कुछ करना पड़ेगा। समय लेके आपको चलना पड़ेगा। समय से पहले तो रोपाई करनी है, समय से खादों का इस्तेमाल करना है, समय से आपको सिंचाई करनी है, समय से देखभाल करनी है, सब कुछ समय से करना है। समय से खरपतवार नियंत्रण पे भी आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसी बातें आपको बताते हैं जिससे आपके धान में कल्ले कम आते हैं, मतलब कल्लों की संख्या में कमी रह जाती है। पहली और सबसे ज़रूरी बात, समय से खादों का इस्तेमाल ना करना। अब आखिर आपको धान में खादों का इस्तेमाल करना कब चाहिए? धान की रोपाई के समय वाली खाद पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके कल्ले कैसे आएंगे। अब क्या करते हैं बहुत से लोग, रोपाई के 10, 15, 20 दिन के बाद खादों का इस्तेमाल करते हैं। यह गलती नहीं करनी है। जो हम खाद रोपाई के समय डालते हैं उसका इस्तेमाल रोपाई के समय ही करना है, या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर आपको सभी खादें डाल देनी है। अब रोपाई के समय अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालिए, एनपीके डालते हैं एनपीके डालिए, या फिर आप एसएसपी वाली खाद भी डाल सकते हैं। कोई भी खाद डालिए, रोपाई के समय ही डालिए। यूरिया भी समय से डालिए। यूरिया की कमी की वजह से भी कल्ले की संख्या में किसान साथियों कमी रह जाती है। मतलब सही समय पर अगर आप नाइट्रोजन नहीं डालते हैं तो भी हमारे नाइट्रोजन का ही मेन काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना, जिससे धान में अच्छे कल्ले आते हैं। जब आप यूरिया ही समय से नहीं डालेंगे तो अच्छे कल्ले कहाँ से आ पाएंगे? तो यहाँ पे अगर हम बात यूरिया खाद की ही करें तो यूरिया 3 बार डालना होता है। पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। दूसरी बार आपको डालना होता है 20, 25 या अधिकतम 30 दिन तक। तीसरी बार आपको यूरिया डालना होता है 40, 45 दिन पे। तो पहली बार अगर आप डीएपी खाद डालते हैं रोपाई के समय, या फिर एनपीके 12, 32, 16, 10, 26, 26 या 14, 35, 14 या फिर 20, 20, 0, 13 का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया रोपाई के समय 18 से 20 केजी डालना है। अर्थात आपको डीएपी या फिर एनपीके के साथ में यूरिया की कम मात्रा डालनी है रोपाई के समय, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डालना है यूरिया। और अगर आप एसएसपी वाली खाद डालते हैं, क्योंकि एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे यूरिया भी ज़्यादा लगती है। तो पहली बार यहाँ पे यूरिया आपकी 30 से 35 केजी लगने वाली है, और इसका इस्तेमाल भी जल्दी करना है। अगर आप एनपीके या फिर डीएपी डालते हैं रोपाई के समय तो आप यूरिया 1 सप्ताह या 10 दिन बाद तक दे सकते हैं। वहीं अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूरिया आपको रोपाई के समय जब आप एसएसपी डालते हैं उसी के साथ में डालना पड़ेगा, या फिर अधिकतम 30 दिन तक आप 3 दिन तक अधिकतम 3 दिन तक आपको जो है यूरिया डाल देना है। यहाँ पे आपको इस बात का किसान साथियों ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको यूरिया भी समय से डालना है। यूरिया की दूसरी मात्रा आपको 20 से 30 दिन पे 30 से 40 केजी डालना है, और अंतिम मात्रा भी वही 40 से 45 या 50 दिन तक आपको फिर से 30 से 40 केजी यूरिया डालना होता है। यहाँ पे हमने हाइब्रिड धान की मात्रा आपको बताई है। अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो यहाँ पे हमने जितनी भी मात्रा बताई है इसकी आधी मात्रा में ही आपको इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो में हम मेन विषय पे आते हैं, कल्ले कैसे बढ़ाना है। कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले यूरिया खाद मैंने आपको बता ही दिया। यूरिया खाद की कमी की वजह से हमेशा कल्ले में कमी रह जाती है, और ऐसा भी नहीं कि आपको ज़्यादा यूरिया डालना है। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हमेशा नुकसान पहुँचाती है। तो इसलिए सामान्य मतलब औसतन आपको उतनी ही मात्रा डालनी होती है जितना आपके पौधे को आवश्यकता हो। तो यहाँ पे हमने यूरिया तो आपको बता दी। अब यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए जो आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 से 25 दिन पे, यह काफ़ी मैटर करती है। 20 से 25 दिन वाली यूरिया, इसका सीधा सीधा संबंध कल्ले के विकास से ही होता है। तो 20 से 25 दिन पे अगर आप धान में कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो पहला फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। 20 से 25 दिन की अगर आपकी धान की फसल हो गई है तो आपको डालना है यूरिया। अब यूरिया यहाँ पे 30 से 40 केजी डालना है। मान लीजिए 30 दिन भी हो गया धान की रोपाई की तो भी आप डाल सकते हैं। अधिकतम 20 से 30 दिन तक आपको डालना होता है। तो यूरिया आपको लगभग 30 से 40 केजी डालना है। इसके साथ में दूसरा चीज़ आपको डालना है जिंक सल्फेट। जो जिंक सल्फेट आती है किसान साथियों 33% वाली, इसका इस्तेमाल करिए। 33% वाले जिंक आपको इस्तेमाल करनी है, लगभग 6 केजी। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो ये दूसरी चीज़ आप
33% वाला जिंक सल्फर इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे तीसरी चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे सल्फ़र। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। सल्फ़र के इस्तेमाल से फ़ायदा क्या होता है ये भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जब आप सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं यूरिया के साथ में, तो इस यूरिया की जो क्षमता होती है लगने वाली वो बढ़ जाती है, अर्थात आपके पौधे यूरिया खाद काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाते हैं, जिससे आपके पौधे में कल्ले के फुटाव में तेज़ी आने वाली है। यूरिया के इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होता है। मिट्टी का जब पीएच वैल्यू कम होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या फ़ायदा मिलता है, कुछ तत्व हमारे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पीएच होने की वजह से हमारे पौधे उसको नहीं ले पाते हैं, जो कम पीएच होने पे ही हमारे पौधे उसको ले पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पुराने जो तत्व मिट्टी में पड़े हुए हैं वो भी हमारे पौधे को मिलने लगते हैं, जिससे हमारे पौधे का विकास अच्छे से होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको डालनी है, यूरिया, जिंक और सल्फ़र। यूरिया 30 से 40 kg, जिंक 33% वाला लगभग 6 kg के आसपास, और सल्फ़र 90% वाला आपको डालना है किसान साथियों, 3 kg। ये 3 चीज़ें अगर आप 20-25 दिन पर डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद इस खाद का इस्तेमाल करना है। खेत में नमी अगर है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान ये भी रखना है कि बहुत ज़्यादा खेत में पानी भरा हो तो भी आपको यूरिया खाद डालने से बचना चाहिए। ज़्यादा पानी में अगर आप यूरिया डालते हैं तो उसकी कम उपलब्धता हो पाती है, यानी पौधे उसको कम मात्रा में ही ग्रहण कर पाते हैं। तो पहला फार्मूला आपको इसका डालना है, यूरिया, जिंक और सल्फ़र का। अब दूसरे फार्मूले में हम 2-3 चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज़ किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना है एनपीके। एनपीके जो आता है 19-19-19, इसका इस्तेमाल करिए। अब एनपीके डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा, एनपीके में तीनों तत्व बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये तीनों तत्व 19-19-19% की मात्रा में पाए जाते हैं। ये तीनों तत्व होते क्या हैं, नाइट्रोजन के इस्तेमाल से वानस्पतिक विकास अच्छे से होता है, मतलब पौधे के ऊपरी हिस्से वाला जितना भी विकास है वो नाइट्रोजन से ही होता है, जो हमें इस एनपीके में मिल जाता है। फास्फोरस भी इसमें मिलता है। फास्फोरस का मेन काम होता है जड़ों के विकास में, यानी पौधे के निचले हिस्से वाला जितना भी विकास होता है, जो मिट्टी के अंदर वाला विकास होता है, उसमें फास्फोरस का सबसे ज़्यादा काम होता है। पोटेशियम का क्या काम होता है, पोटेशियम आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है। पोटेशियम से आपकी फसल में किसान साथियों बीमारियों का अटैक नहीं हो पाता है। पोटेशियम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में भोजन भी काफ़ी अच्छे से बनता है। पोटेशियम के इस्तेमाल से आपके पौधे के तने में मजबूती आती है, जिससे आपकी फसलें जल्दी गिरती नहीं हैं। कई बार क्या होता है कि कोई भी हमारी फसल अगर गिर जाती है तो हमें काफ़ी नुकसान पहुंच जाता है। तो पोटास की कमी की वजह से भी कई बार ऐसा होता है। तो आपको शुरुआती अवस्था में एमओपी पोटास अवश्य डालना है। 30 से 40 kg पोटास भी आपको धान में डालना होता है। तो यहाँ पे हम फिलहाल एनपीके की बात कर रहे हैं, तो एनपीके आपको डालना है 1 से 1.5 kg। अब यहाँ पे एनपीके आपको इस्तेमाल करना है लगभग 25 से 30 दिन पे। अगर आप पहला फार्मूला 20 दिन पे डालते हैं तो एनपीके 25 दिन पे डालिए। अगर आप यूरिया, जिंक और सल्फर 25 दिन पे डाल रहे हैं तो ये आपको डालना है 30 दिन पे। तो आपको यहाँ पे एनपीके पहला चीज़ डालना है, मतलब कम से कम 3-4 दिन का अंतर आपको रखना पड़ेगा दोनों खादों के बीच में, एनपीके और यूरिया के बीच में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, आप 2-4 दिन के बाद भी डाल सकते हैं। मतलब एक साथ अगर आप बहुत ज़्यादा खादें डाल देंगे तो क्या होता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है, पौधा थोड़ा सा तनाव में चला जाता है, जिससे थोड़ा सा मतलब उतना अच्छे से वो काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों पहला तो आपने एनपीके डाला 1 से 1.5 kg। दूसरा चीज़ आपको डालना होता है सागरिका लिक्विड, यानी सागरिका जो तरल रूप में आती है। सागरिका आपको डालना है लगभग 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पे हमने जितनी भी खाद की मात्रा बताई है वह 1 एकड़ खेत की बताई है, अर्थात 1 एकड़ खेत में आपको इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना है, तभी आपको अच्छे से लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ आपने डाला किसान साथियों सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड काम क्या करता है, सागरिका लिक्विड डालने से पौधे के जड़ों के विकास में तेज़ी आती है, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता में विकास होता है। अब इससे पहले जो आपने यूरिया, सल्फर और जिंक डाला हुआ है वो आपके पौधे ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर पाएँ, इसके लिए अगर आप सागरिका डालते हैं तो सागरिका काम क्या करेगा, पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता में काफ़ी बढ़ोतरी कर देता है, जिससे पौधे अधिक से अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण कर पाते हैं। जब पौधे ज़्यादा मात्रा में भोजन ले पाएंगे तो पौधे के विकास में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेंगी। सागरिका में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे के विकास में काफ़ी सहायता करने वाले हैं। तो सागरिका आपको अवश्य डालना है अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले आए। तो सागरिका वैसे 2 तरह से आती है, एक दानेदार वाली आती है। अगर आपने धान की रोपाई के समय दानेदार सागरिका डाला हुआ है तो यहाँ पर आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना है,
है, इस बात पे भी आपको ध्यान रखना है। तो दानेदार सागरिका आपको जो आती है सागरिका Z++ या फिर सागरिका गोल्ड, धान की रोपाई के समय ही 8 से 10 kg डालना होता है। अगर आपने वो डाला हुआ है तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड मत डालिएगा। अगर आपने रोपाई के समय सागरिका दानेदार नहीं डाला है तो ऐसी कंडीशन में आपको NPK 19-19-19 के साथ में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना है। बहुत ही फ़ायदा आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ, कोई भी खाद का इस्तेमाल करिए, सिंचाई करिए सबसे पहले, उसके बाद खाद का इस्तेमाल करना है। अगर खेत में नमी है अच्छी बात है, नमी ना हो तो सिंचाई करना है। सिंचाई क्यों करना है? नमी की कमी की वजह से वो चीज़ हमें फ़ायदे की जगह नुकसान कर जाएगी। मतलब जो चीज़ आप फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपके पौधे में उल्टा असर करेगी, नुकसान करेगी। तो इसलिए पानी की आवश्यकता, मतलब पानी की उपलब्धता खेत में होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।